हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अजय कुमार बौद्ध एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गौतम बुद्ध कॉलेज कासगंज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ, या फिर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सिस, पावर पॉइंट। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड को मैं कम्प्लीटली 2 वीडियो में बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिससे कि आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएं। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एमएस वर्ड के बारे में। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको आगे मिलते रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, प्रिंट, पेज सेटअप एवं मेल मर्ज का उपयोग करके प्रभावशाली डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार लेटर, टाइपिंग, लिफाफा निर्माण, स्टिकर, पैम्पलेट आदि को तैयार कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक भाग है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, ये इसके बारे में था कि क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एमएस वर्ड को ओपन कैसे करें। अब अगर आप एमएस वर्ड को चलाना चाहते हैं तो ओपन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप स्टार्ट मेनू पे जाएं। स्टार्ट मेनू पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम को सिलेक्ट करें। ऑल प्रोग्राम के बाद आप एमएस ऑफिस को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे आपको एमएस वर्ड दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये था नंबर 1 तरीका। नंबर 2 तरीका, आप विंडो के साथ आर दबाएंगे और उसमें लिख देंगे विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड, तब भी आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। नंबर 3 है, अगर आपका एमएस वर्ड का आइकन आपके डेस्कटॉप पे है तो आप उस पर भी राइट क्लिक करके ओपन क्लिक कर देंगे तो भी आपका ओपन हो जाएगा। तो ये एमएस वर्ड ओपन करने के ये 3 तरीके थे। आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। और मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। एमएस वर्ड का उपयोग क्या है, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप एमएस वर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक शक्तिशाली वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्य को आसानी से कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज एमएस वर्ड का उपयोग निम्नलिखित है। तो इसमें एक हम हेडिंग डालेंगे लेटर टाइपिंग। अगर हमें लेटर टाइपिंग करनी है तो कैसे करेंगे? एमएस वर्ड का उपयोग करके हम अपने ऑफिस कार्य, स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिस, रेलवे इत्यादि लेटर टाइप की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम एमएस वर्ड का उपयोग करते हैं। तो अगर हमें कोई भी लेटर टाइप करना है तो हम एमएस वर्ड का उपयोग करेंगे। नंबर 2 है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। एमएस वर्ड का उपयोग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए भी किया जाता है। एमएस वर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट को बहुत ही आकर्षित और सुंदर बनाया जा सकता है। इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए मेल मर्ज। मेल मर्ज से क्या कर सकते हैं? कई बार एक ही लेटर को विभिन्न स्थानों पर भेजने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें एक लेटर कई जगह भेजना है, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जी को भेजना है, और CM जी को भेजना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है, तो हम मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। कई बार एक ही लेटर को विभिन्न स्थानों पर भेजने की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम एमएस वर्ड 2007 से लेकर 19 कोई भी उपस्थित हो, मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा एक ही लेटर को ऑनलाइन एक ही बार में एक से अधिक लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। आप मेल मर्ज में अपना
लेटर बना लेंगे तो एक ही लेटर को कई जगह भेज सकते हैं। अब है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर बाय द वे हमें थोड़ी सी इंग्लिश कम आती है और हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो हम कैसे उन्हें सुधारेंगे, उसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर। एमएस वर्ड के द्वारा हम अपने द्वारा तैयार किए गए डॉक्यूमेंट या लेटर के स्पेलिंग ऑफ ग्रामर को चेक करने के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है और उसे हम सुधारना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे करेक्ट आंसर दिया होगा क्या है। स्टिकर मेकिंग। हम एमएस वर्ड का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के स्टिकर निर्माण कर सकते हैं, जिसका उपयोग स्कूल, कॉलेज, व्यवसाय स्थानों द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है पैम्पलेट निर्माण। तो पैम्पलेट निर्माण हेडिंग डाल लीजिएगा। एमएस वर्ड का उपयोग करके हम बिजनेस पैम्पलेट तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही आकर्षक तरीके से ओम पैम्पलेट का निर्माण करके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल कैसे तैयार करते हैं। पीडीएफ फाइल तैयार करने के लिए आजकल एमएस वर्ड का उपयोग किया जा रहा है। यह बहुत ही आसानी से वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में कर देता है। अब है वर्ड अलर्ट। अगर आप पेज मेकर के माध्यम से शादी कार्ड एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रम के लिए कार्ड प्रिंटिंग कराना चाहते हैं, उसके लिए एमएस वर्ड के वर्ड आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी डिज़ाइंस होती हैं, आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। रिज्यूम मेकिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उपयोग करके हम अपने विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट जॉब, इंटरव्यूज, प्राइवेट जॉब, बायोडाटा बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक रूप से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। इसने हमारे बायोडाटा को सुंदर और आकर्षक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है आपकी हेडिंग बिल्स और इनवॉइस मेकिंग। अगर आपको बिल्स वगैरह काटते हैं तो इनवॉइस मेकिंग, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उपयोग करके हम अपने बिजनेस के लिए बिल्स और इनवॉइस भी तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अब हमारा इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड होम स्क्रीन विद टूल्स। तो सारे टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हेडिंग डालिए आप न्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। एमएस वर्ड की विंडो को कई भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं कि एमएस वर्ड की विंडो को प्रत्येक भाग में क्या काम है। फाइल एडिटिंग करने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन कहाँ होता है। इसके लिए लेआउट को समझना होता है। तो चलिए चलते हैं कि लेआउट में कौन कौन सा ऑप्शन कहाँ होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑफिस बटन का क्या यूज होता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए एमएस बटन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक प्रमुख भाग है। यह बटन मेनू बार में बाईं ओर कोने में होता है। इस बटन में एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल या डॉक्यूमेंट के लिए कई सारे विकल्प होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्विक एक्सेस टूलबार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है। तो इसमें यह एमएस वर्ड का विशेष फीचर है। आइकन टूल होता है। यह टूलबार टाइटल बार में सबसे ऊपर बाएं ओर होता है। इस टूल को हम एमएस वर्ड में शॉर्टकट से काम करने के लिए करते हैं। अधिकतर काम आने वाली कमांड्स को हम टूलबार में ऐड कर लेते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार की सहायता से हम एमएस वर्ड में कार्य को थोड़ी ज़्यादा स्पीड से किया जा सकता है। ठीक है, अब है एमएस वर्ड टाइटल बार क्या होता है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। टाइटल बार एमएस वर्ड के सबसे ऊपर का भाग होता है। यहाँ पर हमें हमारी डॉक्यूमेंट फाइल का नाम दिखाई देता है। जब तक आप फाइल सेव नहीं करेंगे
तब तक आपके डॉक्यूमेंट बंद दिखाई देता रहेगा और जब आप फाइल सेव कर देंगे तब आपको सेव फाइल का नाम दिखाई देने लग जाएगा। तो टाइटल बार का काम होता है कि आपके फाइल का नाम दिखाई देना। इसमें 3 बटन भी होते हैं। पहला बटन विंडो को मिनिमम करने के लिए होता है, दूसरा बटन विंडो को मैक्सिमम करने के लिए होता है और नंबर 3 बटन विंडो को क्लोज करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये टाइटल बार था। और है आपका नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू बार क्या होता है। मेन्यू बार के बारे में आपको बहुत डीप समझना चाहिए कि मेन्यू बार में क्या क्या होता है और किस किस चीज़ के लिए काम आता है। मेन्यू बार टाइटल बार के ठीक नीचे है। इसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कई सारे फीचर्स दिए होते हैं। इसमें अलग अलग टैब्स बने होते हैं जिसमें होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग, रिव्यू, व्यू टैब आदि बहुत सारे टैब्स होते हैं। वर्ड प्रोसेस के भी टूल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिबन क्या होता है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिबन बहुत ज़रूरी है पता होना। रिबन जो मेन्यू होता है उसके बारे में आपको बताना हूँ। मेन्यू बार के नीचे वाले भाग को रिबन बोलते हैं। यह मेन्यू बार का ही एक भाग होता है। मेन्यू बार में से सिलेक्ट किए हुए किसी भी मेन्यू के अंदर सारे आइटम्स इस रिबन पर दिखाई देते हैं। बस फाइल मेन्यू में ऑप्शन को छोड़कर रिबन में कमांड होते हैं जो कि स्क्रीन पर एक क्रम में दिखाई देते हैं। तो रिबन का ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर बार क्या होता है। तो रूलर बार एक तरफ होता है, पहला टेक्स्ट एरिया के ऊपर, दूसरा टेक्स्ट एरिया के बाएं लेफ्ट में होता है। इसमें हमें पेज मार्जिन और टेक्स्ट डायरेक्शंस का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेटस बार क्या होता है। यह सबसे नीचे होता है। इसमें नीचे दाएं ओर राइट साइड कोने में एक ऑप्शन है जो प्लस और माइनस की सहायता से हम पेज को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमें और भी बहुत से टूल्स जैसे कि लैंग्वेज, वर्ड काउंट, पेज नंबर आदि होते हैं जिसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्क्रॉल बार क्या होता है। स्क्रॉल बार यह MS वर्ड में दाएं ओर राइट साइड लंबवत वर्टिकली होता है। इसकी सहायता से हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट एरिया क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट एरिया आपको पता होना चाहिए। टेक्स्ट एरिया MS वर्ड का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह MS वर्ड विंडो का सबसे बड़ा और मध्य भाग होता है। इसी भाग में डॉक्यूमेंट को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब विंडो रिबन ग्रुप क्या है, मतलब क्या होता है इसका, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिबन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विभिन्न विकल्प एवं कमांड्स को प्रयोग करने हेतु आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है जिसे उपयोगकर्ता अपनी सुविधा अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं और इसमें नए फंक्शन को भी जोड़ सकते हैं और फिर उन फंक्शनों को हटा भी सकते हैं जिन्हें वह देखना नहीं चाहते हैं। यह आपको वर्ड में उपलब्ध कमांडों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। रिबन 3 भागों में बना है जैसे टैब, समूह और कमांड्स। ठीक है, ये आपका विंडोज़ ग्रुप्स। तो ये था MS वर्ड के बारे में पार्ट 1।
मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।